हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निकेश। तो आज हम लोग हिंदी के संज्ञा चैप्टर के 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता और ऑप्शन डी है पेड़। तो दोस्तों इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखिए इसमें से भाववाचक संज्ञा जो होगा मित्रता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। आपको बताना है कि राज्यपाल शब्द में कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों देखिए राज्यपाल क्या है। राज्यपाल शब्द को देखिए तो अपने प्रदेश में, देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें आपको राज्यपाल, हर प्रदेश में एक राज्यपाल आपको होते हैं। तो राज्यपाल एक विशेष प्रकार की जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संज्ञा है। अब आपको इसमें से संज्ञा बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। गंगा, मीठी, नीला और मोटा। तो दोस्तों देखिए जो गंगा शब्द है, गंगा जो है एक प्रॉपर एक नदी का नाम है। ठीक है, और मीठी, नीला, मोटा ये सब तो संज्ञा है ही नहीं। गंगा ही आपका सही ऑप्शन होगा। और देखिए गंगा सही ऑप्शन होगा और ये गंगा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, एक विशेष व्यक्ति, नदी, पहाड़, झरने इत्यादि का नाम जो होता है, जो विशेष नाम होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पशु चल रहे हैं में पशु है। पशु चल रहे हैं वाक्य में बोल रहा है कि पशु कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा जाति, भाववाचक और फिर समूहवाचक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा पशु। देखिए पशु भी आपको एक पशुओं की जाति का बोध करा रहा है ना। एक पशु का नाम तो नहीं दिया है, शेर चाहे जो भी, तो ये पशु एक जाति का बोध करा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है ये भी जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, तो यहाँ नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। नेपोलियन एक प्रकार की जाति दिखाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इनमें से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन हैं आपके खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दूध। दूध जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी संज्ञा जो है वो भाववाचक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है ऊपर ही, मित्रता आपको ऊपर ही आया था, मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन हैं आपके जवान, मनुष्य, बालक और सुंदर। तो देखिए जवान जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ये जवानों को दिखा रहा है ना, जवान की एक जाति दिखा रहा है। मनुष्य है, फिर बालक है, फिर सुंदर है, तो मनुष्य भी एक जाति दिखा रही है ना, मनुष्यों की जाति। बालक भी बालकों की जाति दिखा रही है। सुंदर जो है ये संज्ञा नहीं है दोस्तों, ये जो है आपका विशेषण यानी एडजेक्टिव है। तो संज्ञा सुंदर है ही नहीं, तो जातिवाचक संज्ञा तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गरीबों की सहायता करें में गरीब शब्द क्या है। आपको बताना है गरीबों की सहायता करें वाक्य में गरीब शब्द क्या है। तो देखिए ऑप्शन है आपके विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो गरीब शब्द क्या कर रहा है, आपको एक जाति दिखा रहा है ना गरीबों की, तो ये भी जो होगा जातिवाचक संज्ञा का ही एग्जाम्पल होगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा का ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए आ रहा है
क्योंकि एग्ज़ाम में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो दो संज्ञा का एग्जाम्पल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, जातिवाचक और भाववाचक से। ठीक है, बनते और भी से हैं लेकिन इन दोनों से ज़्यादा बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लड़का दौड़ता है में लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए लड़का भी एक जाति दिखा रहा है ना आपको, लड़कों की जाति, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ, कह रहा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 3। रूढ़ होता है, ठीक है, योग रूढ़ होता है और यौगिक होता है। ये संज्ञा के प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस शब्द में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। इसमें आपको बुढ़ापा शब्द जो है उसकी संज्ञा बतानी है आपको। देखिए इसकी संज्ञा जो होगी, बुढ़ापा देखिए आपको भाव दिखा रहा है ना, बुढ़ापे का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। तो वीर, मित्रता, मनुष्य और सीता। देखिए इसमें मित्रता होगा, ये तीसरी बार आ चुका है आपका भाववाचक संज्ञा, मित्रता ही होगा। वीर तो संज्ञा है ही नहीं, वीर एक विशेषण है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। सीता क्या है? सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा क्रोध। ठीक है, क्रोध जो है संज्ञा का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। और जाते जाते आप लोग जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।